टॉडलर्स की एज 2 से 5 साल तक होती है। इस एज के बच्चे होम स्कूलिंग में होते हैं, यानी उनका घर ही उनका स्कूल होता है। बच्चों के पेरेंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स ही उनके टीचर्स होते हैं, जिनको देख देख के वो सीखते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो इस एज में बच्चों में फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जैसे कि इस एज में बच्चों की वेट और हाइट में इजाफा होता है, उनकी बोन्स और मसल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं इस तरीके से कि वो कॉम्प्लेक्स फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के काबिल हो जाते हैं। ग्रोथ के साथ साथ बच्चों में मोटर स्किल्स भी डेवलप होते हैं। मोटर स्किल्स की दो टाइप्स होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब है बड़ी हरकती महारतें, यानी कि ऐसी सलाहियतें, ऐसे काम जिनमें बच्चा अपनी बॉडी के बड़े मसल्स का इस्तेमाल करता हो। मिसाल के तौर पर जैसे 2 साल का बच्चा है, वो चलना सीखता है, लेकिन फिर भी चलते चलते लड़खड़ाता है। लेकिन वही बच्चा जब 5 साल की एज तक पहुंच जाता है तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो कॉन्फिडेंटली भाग सके। इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अगर रास्ते में कोई रुकावट आए तो उसके ऊपर से भी जंप करके वो गुजर जाता है। यहाँ तक कि बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ सके। तो आपने देखा उसके अंदर कितनी चेंजेस आए कि वही बच्चा जो चलते चलते लड़खड़ा रहा था, 2 से 5 साल की एज में उसमें इतना चेंज आया कि वो भागना भी शुरू हो गया और सीढ़ियाँ चढ़ना भी शुरू हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं उसकी क्रॉस मोटर स्किल्स की। अब टॉडलर्स की फाइन मोटर स्किल्स के बारे में सीखते हैं। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब होता है नफीस हरकती महारतें, यानी कि वो काम, वो महारतें जिनमें बॉडी के छोटे मसल्स का इस्तेमाल हो। छोटे मसल्स हमारे जैसे हाथों की उंगलियां होती हैं उनमें होते हैं और पैरों की उंगलियों में होते हैं। मिसाल के तौर पर 2 से 3 साल का बच्चा इस काबिल होता है कि वो एक एक करके बुक के पेजेस को पलट सकता है, चम्मच का इस्तेमाल कर सकता है, क्रियॉन्स और पेंसिल का इस्तेमाल करना सीख जाता है। लेकिन वही बच्चा जब 4 से 5 साल तक का होता है तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो कैंची चला सके, शर्ट के बटन को खोल सके, बंद कर सके, यहाँ तक कि सिंपल सिंपल शेप्स भी ड्रॉ कर सके। तो आपने देखा कितना चेंज आया। पहले उसने पेंसिल चलाना सीखा, बुक के पेजेस को टर्न करना सीखा, फिर उसी पेंसिल को इस्तेमाल करके उसने शेप्स ड्रॉ करना शुरू कर दी। कैंची का इस्तेमाल करके उसने चीज़ों को कट करना शुरू कर दिया और इवन के बटन्स को खोलना और बंद करना भी सीख लिया। तो ये सब फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो टॉडलर्स की एज में देखे जाते हैं। टॉडलर्स जिनकी एज 2 से 5 साल के दरमियान होती है, अगर उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाए तो उसके 3 ख़ास एरियाज़ होते हैं, जैसे कि मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लैंग्वेज स्किल्स। आइए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेमोरी यानी याददाश्त की बात करें तो 2 से 3 साल के बच्चे को याद होता है कि उसने उसका फेवरेट टॉय कहाँ रखा है या उसका फेवरेट टॉय कहाँ पड़ा होता है। 3 से 4 साल का बच्चा सिंपल पास्ट सेंटेंसेस को, इवेंट्स को रिकॉल कर सकता है कि कल क्या हुआ था, ऐसा हुआ था। जैसे आप वीडियो में देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, मैंने स्टफ मुड़के थप्पड़ मारा था। किसने? वो बच्चे ने। तो आपने देखा वीडियो में बच्ची को याद था कि उसने उसको थप्पड़ मारा था। तो इस तरीके से बच्चों को पास्ट इवेंट्स याद रहते हैं। अब बात करें 4 से 5 साल के बच्चे की मेमोरी की, तो वो शॉर्ट स्टोरीज़ को याद रख सकते हैं और उसके पार्ट्स भी बता सकते हैं। ये वीडियो देखें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। Once upon a time, there was 3 little pigs. 1, 2, 3. 3 little pigs have very many. They said, तो आपने देखा छोटी सी बच्ची है, उसको शॉर्ट सी स्टोरी याद है और उसने उसके पार्ट्स भी बताए। वीडियो पूरी नहीं चलाई मैंने क्योंकि फिर लंबी हो जाती, लेकिन इतनी सी वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा। तो ये है टॉडलर्स की मेमोरी जो हमने 2 से 5 साल के दरमियान में देखी कि कैसे ग्रेजुअल चेंज आया। पहले उसने ऑब्जेक्ट्स को याद रखना सीखा, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना सीखे और फिर उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज याद रखने के काबिल हो गए टॉडलर्स। बात करें अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो जैसे 2 से 3 साल का बच्चा है, वो ऑब्जेक्ट्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेगा। जैसे एक शेल्फ है, उस पे टॉयज़ पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन टॉप पे उसका टॉय पड़ा है, उसका हाथ नहीं जा रहा। तो अब वो उसको रीच करने के लिए क्या करेगा, या तो एड़ियाँ उठाएगा या कोई इधर उधर चीज़ देखेगा उसको रखेगा
और उसके ऊपर चढ़ के फिर अपना टॉय उतारेगा। तो देखा उसने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। यही बच्चा जब 3 से 4 साल का हो जाए तो वो ट्रायल एंड एरर यानी कि कोशिश करता है, गलती करता है, कोशिश करता है, गलती करता है, लेकिन एक पज़ल जो है, सिंपल पज़ल को कंप्लीट सॉल्व कर लेता है। गलतियाँ करता है लेकिन सॉल्व कर लेता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसकी इम्प्रूव होती है 3 से 4 साल के दरमियान। फिर जब बच्चे 4 से 5 साल की एज में आ जाते हैं तो वो प्लान और स्टेप्स बनाना सीख जाते हैं। जैसे कि अगर बच्चे ने ब्लॉक्स को ब्लॉक से एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है? तो वो पहले प्लान करेगा, हाँ, मैं एक ब्लॉक रखूँगा, उसके ऊपर दूसरा रखूँगा, फिर तीसरा रखूँगा, तो मेरी जो है इस तरीके से बिल्डिंग बन जाएगी। तो बच्चे इस काबिल होते हैं कि प्लान करके स्टेप बाय स्टेप काम कर सकें, ताकि जो उन्होंने सोचा है वो कर सकें। अब बात करते हैं तीसरा एरिया जो कि है लैंग्वेज। 2 से 3 साल का बच्चा सिंपल वर्ड्स और सेंटेंसेस जो भी ज़बान घर में बोली जाती है उसके रिलेटेड वो बोलना सीख जाता है। कौन सा है? मैं आइसक्रीम खाऊंगी। देखा आपने वीडियो में कैसे छोटे से सेंटेंसेस बोले। 3 से 4 साल के बच्चे की अगर बात करें तो 3 से 4 साल का टॉडलर इस काबिल होता है कि वो क्वेश्चंस करे। क्वेश्चंस जैसे कि वाई इज़ स्काई ब्लू, तो वाई से रिलेटेड बच्चा क्वेश्चंस करना शुरू हो जाता है। उसके सेंटेंसेस भी लॉन्ग होते हैं। फिर जब बच्चा 4 से 5 साल की एज में आता है तो वो एक शॉर्ट स्टोरी कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को मतलब ज़्यादा अच्छे वर्ड्स को इस्तेमाल करके वो शॉर्ट स्टोरी जो है वो बताने के काबिल होता है। अब ये जो शॉर्ट स्टोरी वाली एग्जांपल थी मैंने मेमोरी में भी दी थी, यानी देखिए पहले पेरेंट्स सुनाएंगे स्टोरी, फिर बच्चे को याद रहेगी तो वो अपने वर्ड्स में फिर स्टोरी को सुनाएगा। तो इस तरीके से 4 से 5 साल का बच्चा इस काबिल होता है कि वो सेंटेंसेस का वर्ड्स का इस्तेमाल करके खुद से स्टोरी बता सके। तो इस तरह हमने तीनों एरियाज मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लैंग्वेज हमने टॉडलर्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सीखे हैं। टॉडलर्स जिनकी एज 2 से 5 साल तक होती है उनकी सोशल डेवलपमेंट के बारे में सीखते हैं। 2 से 3 साल के बच्चों में पैरेलल प्ले देखा जाता है, यानी कि वो डायरेक्टली किसी से इतनी जल्दी इंटरेक्शन नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप दो बच्चों को बिठा दें, ठीक है, और उनको टॉयज दे दें, तो वो आपस में खेलना नहीं शुरू हो जाएंगे। वो अपने अपने टॉय के साथ बैठ के खेलते रहेंगे, ठीक है, अनलेस कि उनमें से कोई एक बच्चा जाके दूसरे के साथ इंटरेक्शन ना करे और उसको बोले कि आओ मिल के खेलते हैं, ठीक है। जब तक दोनों में से कोई एक किसी के पास जाके बात नहीं करेगा तो जो 2 से 3 साल का बच्चा है वो डायरेक्टली किसी के पास जाके नहीं बैठ जाएगा। वो अपने टॉय के साथ अपने ही ध्यान में वो खेलता रहेगा, अनलेस कि कोई उसके पास आए और उसके साथ खेलना शुरू करे। तो बच्चे जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो नहीं करते हैं, ठीक है, अपने उसमें खेलते रहते हैं। या फिर कभी आप देखें तो 2 से 3 साल के बच्चे ना, अगर आप उस किसी को 2 से 3 साल के बच्चे का टॉय दे दो ना, तो वो रोना शुरू हो जाता है या झगड़ना शुरू हो जाता है, गुस्सा दिखाना शुरू हो जाता है ना, वो अपना टॉय नहीं शेयर करता। तो बच्चे जो है इतनी जल्दी दोस्ती नहीं करते, स्पेशली वो लोग जिनको वो जानते नहीं हैं, उनके साथ तो बिल्कुल ही जल्दी फ्रेंडली नहीं होते हैं। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो वो कॉपी करना शुरू हो जाता है अपने बड़ों को और उनकी तरह एक्टिंग करना शुरू हो जाता है। जैसे कि 3 साल के बच्चे होते हैं, आपने बच्चों को देखा होगा घर घर खेलते हुए, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हुए, या फिर किचन में रोटी बनाने की एक्टिंग कर रहे हैं और रोटियां सेकने की कर रहे हैं, है ना। ऐसे बच्चे जो है अपने बड़ों को कॉपी कर रहे होते हैं और उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उनको इमिटेट करते हैं, उनकी एक्टिंग करते हैं, उनका रोल प्ले करते हैं। 4 साल का बच्चा जो है वो कोऑपरेटिव प्ले और शेयरिंग सीख जाता है, यानी कि वो दोस्त बनाना शुरू हो जाता है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू हो जाता है और मिलजुल के खेलना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आप दो बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी एज 4 साल है या 5 साल है, उनको आपस में आप बिठा दो, तो जो 4 साल का बच्चा है उसे पता होगा कि हाँ भाई मैंने इनके साथ मिलके खेलना है, तो उनको बोलेगा आओ मिलके खेलते हैं। कोई जैसे कि दो बच्चे हैं, ठीक है, वो फ्रेंड्स हैं, आपस में उनको बिठा दो, तो बजाय वो अपनी अलग अलग बिल्डिंग बनाए ब्लॉक्स के साथ, वो मिलके एक बिल्डिंग बना रहे होंगे।
फिर 4 से 5 साल के बच्चे के अंदर एम्पैथी और इमोशंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो अपने एहसासात और जज़्बात को समझना शुरू हो जाते हैं और दूसरों के भी एहसासात और जज़्बात को समझना शुरू हो जाते हैं। फिर 5 साल का बच्चा जो है वो इस काबिल होता है कि वो सोशल रूल्स को समझ सके और फ्रेंडशिप बॉन्ड्स बना सके। जैसे कि 5 साल के बच्चे को पता है कि हाँ भाई 4 बच्चे लाइन में खड़े हैं कोई चीज़ लेने के लिए, तो वो भी लाइन में खड़ा होगा और फ्रेंडशिप करना भी सीख जाता है। उनको पता है दोस्ती कैसे करनी है। उनकी एज का बच्चा है या 1 साल छोटा है, तो वो चीज़ें शेयर करके दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, बात करके कोशिश करेंगे दोस्ती करने की, या खेल के ज़रिए जो है वो दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। वो फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाना सीख जाते हैं। फिर बच्चे सोशल रूल्स को समझना शुरू हो जाते हैं इसी तरीके से, जैसे उनको पता है कि अगर कोई हमें कोई गिफ्ट दे रहा है या कोई चीज़ दे रहा है तो हमने उसको थैंक यू बोलना है। अगर कोई चीज़ पे एम्फेसाइज़ करना है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ करके बात मनवानी है, और अगर कोई गलती हो गई है तो सॉरी बोलना है। तो बच्चे ये कर्टेसी वर्ड्स भी यूज़ करना सीख जाते हैं। Okay, thank you. Thank you for being my mama. तो इस देखा आपने किस तरह चेंज आया बच्चे की सोशल डेवलपमेंट में, कि 2 से 3 साल का बच्चा जो कि सेपरेट खेल रहा था, उसमें इतना चेंज आया कि वो फ्रेंडशिप्स बनाना शुरू हो गया, इमोशंस को समझना शुरू हो गया और एम्पैथी शो करना भी शुरू हो गया। तो ये सारे चेंजेस आते हैं टॉडलर की एज में, जो कि 2 से 5 साल के दरमियान के चेंजेस हैं, जो हमने आज की वीडियो में सीखे हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इन टॉडलर्स सीखने वाले हैं। टॉडलर्स के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे अपने इमोशंस को पहचानना, उनको ज़ाहिर करना और उनको मैनेज करना सीखते हैं। 2 साल के टॉडलर्स की अगर बात करें तो वो अपने और दूसरों के इमोशंस को रिकॉग्नाइज़ करना, पहचानना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो देख रहे हैं कि कोई आगे शख्स है वो रो रहा है, तो वो समझ जाएगा कि वो सैड है, उसके पास जाएगा, उसको हग करेगा, उसको तसल्ली देने की कोशिश करेगा, जिस तरह वो कर सकता है। ठीक है, वो देखेगा सामने वाला बंदा खुश है तो भाई उसके जाके गले मिलेगा। ठीक है, तो बच्चे जो है वो इमोशंस को, फीलिंग्स को लोगों की समझना शुरू कर देते हैं जब 2 साल में होते हैं, और वो अपने इमोशंस का इज़हार भी करते हैं। अब चाहे वो अल्फाज़ों के ज़रिए करें, कोई एक्सप्रेशन के ज़रिए करें या फिर एक्शंस के ज़रिए करें। वर्ड्स के ज़रिए अगर हम बात करें तो जैसे बच्चे कहते हैं मम्मा आई लव यू, या फिर आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, इस तरीके से वर्ड्स। फिर एक्सप्रेशन की बात करें तो जैसे बच्चा है, ठीक है, आपने उसका फ़ेवरेट टॉय उसको दिया है तो वो क्लैपिंग करना शुरू हो जाएगा, खुश होगा। आप उससे वापस खींच लें तो वो रोना शुरू हो जाएगा। एक्शंस की बात करें, बच्चा आपको बड़ा पसंद कर रहा है, वो आपके गले लगेगा आके, है ना? लेकिन अगर वो आपको पसंद नहीं करता, आप उसको किस करते रहें, बच्चा आपको ना पीछे-पीछे करेगा, है ना? तो एक्शंस के ज़रिए इस तरीके से। 3 से 4 साल के बच्चे जो हैं वो इमोशंस को समझना शुरू कर देते हैं। अंडरस्टैंड, पहले तो पहचान रहे थे ना, अब उन्हें समझ में भी आने लगे हैं। ठीक है जी। फिर वो इमोशंस के नाम जानना शुरू कर देते हैं, हैप्पी, सैड, लव, ठीक है, हेट, ये सारे इमोशंस के नाम उनको पता चल जाते हैं। फिर वो टेंट्रम्स कम दिखाते हैं, ठीक है, वर्ड्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वर्ड्स के ज़रिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, आई लव यू, आई हेट यू, यू आर माई गुड मामा, इस तरीके से, ठीक है। और वो एम्पैथी दिखा रहे होते हैं, जिसको रोता हुआ देखे तो उसको जाके चुप करवाएगा। देखिए बच्चों में एम्पैथी डेवलप हो रही है, तो इस तरीके से इमोशनल रेगुलेशन जो है बच्चों में होती है। ठीक है, जैसे कि अगर बच्चा वो एक टावर बना रहा है ब्लॉक्स के साथ और वो गिर गया है, तो वो सैड होके बैठ जाएगा। फिर आप पूछोगे क्या हुआ, तो वो आपको बताएगा मैं उदास हूँ क्योंकि मेरा टावर नहीं बना। ठीक है, तो वो अपने अल्फाजों के ज़रिए अपने इमोशंस का इज़हार करते हैं। अब बात करें अगर 4 से 5 साल के बच्चे की, वो इंडिपेंडेंसी और पसंद करते हैं और कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर। ठीक है, वो जैसे अपने लाइक्स और डिसलाइक्स एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। जैसे मम्मा ने अगर उसकी ऑरेंज कलर की फ़्रॉक निकाली है, तो वो कहेगी नहीं मुझे ऑरेंज नहीं पहननी, मुझे पिंक पहननी है। अपने लाइक्स और डिसलाइक बताए। इंडिपेंडेंट मतलब वो अपने काम खुद करना पसंद करते हैं। जैसे आप उनको ड्रेस पहना रहे होंगे ना, या उनके बटन्स बंद कर रहे होंगे शर्ट के, तो वो कहेंगे नहीं नहीं हम खुद करेंगे। भले उनसे ना हो रहे हो फिर भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने शर्ट्स के बटन बंद।
वीडियो में बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है, उसको पता है कि हाँ, मैं खुद खोलूँगा और वो अपने पेरेंट्स कह रहे हैं मुझे करने दो। उसके पेरेंट्स बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं कि नहीं हम डोर खोलने में हेल्प करते हैं, लॉकर खोलने में हेल्प करते हैं, लेकिन बच्चा उनको पीछे कर रहा है, खुद उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर और वो इंडिपेंडेंसी शो कर रहा है कि मैं खुद कर सकता हूँ और देखें उसने ट्राई किया और उसने खुद डोर खोला। तो इस तरीके से बच्चों में इंडिपेंडेंसी और कॉन्फिडेंस आता है। तो कंक्लूजन ये है कि आपने देखा कैसे ग्रेजुअल चेंजेस आए बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट में। पहले 2 साल के बच्चे ने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, पहचानना शुरू किया। फिर जब वही बच्चा 3 से 4 साल का हो गया तो उसने उन इमोशंस का इज़हार जो है वो अल्फाज़ों के ज़रिए करना शुरू कर दिया, उनको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया। ठीक है कि अगर कोई रो रहा है तो उसको पता है कि हाँ भाई वो उदास है इसलिए रो रहा है। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है, उसके साथ प्यार कर रहा है तो वो समझेगा हाँ मुझसे जो है ये बंदा जो है मुझसे प्यार करता है। ठीक है, फिर वही बच्चा जब 4 से 5 साल का हो जाता है तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसके अंदर इंडिपेंडेंसी आ जाती है कि मैं अपना काम खुद करूँगा। अपना काम खुद करने के लिए कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है, अपना काम खुद करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस तरीके से इमोशनल चेंजेस आ रहे होते हैं। अगर बच्चों को काम करने से रोको तो फिर वो सैड हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।